मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगढ़ खैरागढ़ दौरे जाने से पहले मीडिया से पत्रकार वार्ता की। सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे यह पता चल रहा है कि खैरागढ़ उपचुनाव बीजेपी हार रही है। भूपेश ने यह तक कहा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बुरी तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को तंज कसते हुए कहा कि रेलवे सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। नागरिक सुविधा के लिए जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर दिया गया है। बीजेपी को बताना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। महंगाई लगातार अपना पैर पसार रही है। गरीब लोग मिट्टी तेल का उपयोग कर रहे थे, उनका कोटा भी काट दिया गया है। गरीब जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। रणनीति के तहत दाम को बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है इससे पता चल रहा है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र की सरकार रेलवे विभाग की और पैसा कमाना चाहती है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया जून से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद करे। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद करते हैं और 23 जो सप्ताह में एक बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसे जारी रख के आम जनता को परेशानी डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो रेलवे भाड़ा भी बढ़ा है, प्लेटफॉर्म पर टिकट के रेट बढ़ा दिए हैं, अब वो चलना ही बंद हो जाएगा। और एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो आम जनता जो मोटरसाइकिल कार से जाते थे तो वो महंगा हो गया, ट्रेन से जाना चाहे तो उसको बंद ही कर दिया गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जैसे व्यापम और PSC में फीस माफ किया गया, उसी प्रकार से कनिष्ठ चयन बोर्ड जो बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे उन छात्र छात्राओं के लिए भर्ती में परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह NSUI के द्वारा किया गया है। मैं उसकी घोषणा करता हूँ कि उन बच्चों को जो हमारी बोर्ड में परीक्षा दिलाएंगे उनको भी फीस देना चाहिए। भूपेश बघेल ने राम वन गमन परिपथ को लेकर कहा कि जैसे चंद्रखुरी में भव्य तरीके से मंदिर और कार्यक्रम किया गया था, वैसे ही शिवरे नारायण में भी चंद्रखुरी के तर्ज पर निर्माण किया गया। हम लोगों ने 9 जगहों का चयन किया है, सभी को धीरे धीरे संवारने का काम करेंगे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक नए पटल पर होता हुआ दिखाई देगा। मैं ये दर्शन करने जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ मैं। दोनों नवरात्रि में करीब पहुँचने की मेरी कोशिश होती है और अक्सर नवरात्रि में पहुँचता हूँ। दरबार में दंतेवाड़ा भी गया, दंतेश्वरी माई के दर्शन किया, माँ गंगा देवी है बस्तर में, उसका भी दर्शन किया और आज डोंगरगढ़ में मंगलेश्वरी की दर्शन करते हैं। 10 तारीख 3 दिवसीय कार्यक्रम है और 10 तारीख को मैं वहाँ जा रहा हूँ। और जैसे चंदखुरी में बहुत भव्य बनाया गया माता कौशल्या का मंदिर, उसी प्रकार से शिवरी नारायण को भी सजा रहे हैं। ये दूसरा हमारा पड़ाव होगा। 9 स्थान को हमने चयनित किया, तो दूसरा स्थान है जहाँ कार्य पूरा हो गया और उसका लोकार्पण भी होगा।